इस जगत से, अब बोलो परमेश्वर ने मनोज से, बोलो मनोज से, जोर से बोलो मनोज से। चेयर के ऊपर बैठते हो, सोकर मत बैठो, आराम से बैठो। है सर, ओके, आराम से वो चेयर, ओके ठीक है, ओके जोर से, हो गया हो गया हो गया, हालेलुया। हाँ, कोई आमीन बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बच्चों तू इधर आगे आकर बैठ जा, इधर बैठ, इधर बाइबल पढ़ने के लिए भी आसान हो जाएगा। बैठ, आगे आकर बैठ। ओके प्रभु धन्यवाद। अभी सब लोग आंखें यूं बड़ा करके उधर मत देखो, इधर देखो। प्रभु मदद कर, पवित्र आत्मा का टीचिंग देने टाइम क्या क्या होता रहता है। हालेलुया, यीशु के नाम से, ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। डिस्टर्ब मत करो, बगल वाले को देखकर बोलो डिस्टर्ब मत करो, अच्छा रीति से टीचिंग सुनो। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके बोलिए, परमेश्वर ने, अपना नाम बोलो, मनोज से। आप लोग अपना नाम बोलने के लिए बोला, मेरा नाम, आपका नाम बोला आप लोगों ने। परमेश्वर ने मनोज से क्या किया? प्रेम किया, और अपना एक लौता बेटा, उसका नाम क्या है? वेरी गुड, हालेलुया, भेजा, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे। जब मनोज उसके ऊपर विश्वास करे, वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन। अभी अनंत जीवन किधर है? पिता के साथ है। अनंत जीवन किसके साथ है? पिता किधर है? स्वर्ग में है। हालेलुया। इसका मतलब है अनंत काल का जीवन आपके लिए, मेरे लिए किधर इंतजार कर रहा है? इसका मतलब है धरती तेरा परमानेंट नहीं है। हालेलुया। धरती में आप कितना भी कमाओ, एक दिन सब कुछ नाश होने के लिए जा रहा है। शरीर जिस तरह नाश होएगा, उसी तरह तेरा पैसा नाश होएगा। जिस तरह तेरा पैसा नाश होएगा, उसी तरह तेरा घमंड भी नाश होएगा, तेरा गाड़ी भी नाश होएगा, तेरा खेत भी नाश होगा। एवरीथिंग। सिर्फ एक ही है जो नाश नहीं होगा, वो हमारा आत्मा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक ही नाश नहीं होगा, वो क्या है? और हमारी आत्मा हमेशा के लिए किसके साथ रहने के लिए जा रहा है? पिता के साथ रहने के लिए जा रहा है। पिता के साथ मिलने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। बोलो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा उठा और वापस आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। पिता ने, इंग्लिश में बोलो, लीड किया, क्रिएट किया और लीड किया। हिंदी में बोलो क्रिएट किया। हिंदी में क्या है? सृष्टि। माइक है आपके पास बाबा? ओ बाबा, माइक 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 जो। हाँ, सृष्टि किया और क्या किया? अगुवाई किया। माइक का आवाज नहीं आ रहा है देवा, आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, ओके बोलो। हाँ, सृष्टि किया और क्या किया? अगुवाई किया। पिता ने। बोलो प्रिया, जोर से बोलो। सृष्टि किया और अगुवाई किया। वेरी गुड। अभी यीशु ने, व्हाट जीसस डिड? जीसस सेव्ड द ह्यूमन काइंड। मनुष्य को बचाया। मनुष्य को बचाया। हालेलुया। वंस अगेन, फादर क्रिएटेड एंड लेड द पीपल। पिता ने सृष्टि किया और लोगों की अगुवाई की। जीसस saved what father created. और यीशु ने जो पिता ने निर्माण किया था उसे बचाया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? पिता ने सृष्टि किया, यीशु ने जो सृष्टि किया उसको बचा लिया। ये माइक को बंद कर दो, ठीक है? अभी ओके, कौन है? अच्छा इधर आ, ठीक है, रमेश आजा। ओके, पिता ने इसको बनाया। पिता ने इसको क्या किया? स्वर्ग में। स्वर्ग में मतलब किसके पास? वचन एक्यूरेट है। पिता के पास चले गए और पिता के पास जाकर किधर बैठे हैं? वेरी गुड, राइट साइड बैठे हैं। पिता के किधर बैठे हैं? क्या कर रहे हैं राइट साइड बैठकर? वेरी गुड। आशीष कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? अभी इसका क्या? इसका क्या? इसको बनाया गया, इसको उद्धार दिया गया,
इसके लिए प्रार्थना तो चल रहा है 24/7। आपके लिए, मेरे लिए 24/7 प्रार्थना चल रहा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगर ये अकेला है ना अभी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या है? ये ट्यूबलाइट जल रहा है कुछ लोगों का? अगर जल रहा है तो हाँ पास्टर बोलो, वेरी गुड। ये अकेला है, ठीक है। अभी इसको इस धरती के ऊपर जिस तरह मैंने बताया है, ये लोखंड वाला नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं लोखंड के लोग हैं, उनका दिल भी लोखंड, सब कुछ लोखंड। मगर आप और मैं लोखंड से नहीं बना गए, आप और मैं मिट्टी से बनाए गए। इसलिए यीशु ने कहा पत्थर का दिल निकाल कर मैं तुझे कौन सा दिल दूंगा? लोखंड का दिल। सब आंटी आजी, हाँ मांस का दिल। जोर से बोलो मांस का दिल। हालेलुया। इसका मतलब है दिल मांस का और शरीर भी। आमीन। इसलिए पत्थर दिल का जीवन मत जीना, क्योंकि पत्थर दिल के लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्या ना? पत्थर दिल के लोग स्वर्ग में। इसीलिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा दिल जो तू चाहता है मांस का दिल हमेशा रहे, क्योंकि मांस का दिल स्वीकार करता है, मांस का दिल नम्र होता है, मांस का दिल प्रभु की महिमा करता है, मांस का दिल सबके साथ अच्छा रहता है। इसीलिए तेरे अंदर पत्थर का दिल नहीं रहना चाहिए। विश्वासी है मगर पत्थर का दिल रहेगा तो तू स्वर्ग नहीं जाएगा। तू कितना भी वरदानों से भर, प्रार्थना करो आज कि परमेश्वर मेरा दिल मांस का रहे। हाथ उठाओ, कम ऑन प्रे। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद। वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी महिमा करते, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते। वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं। ओके, वापस आएंगे टीचिंग में। पिता ने क्या किया? सृष्टि किया, बोलो सृष्टि किया, अगुवाई किया, पुत्र ने उसे बचाया। मगर अभी इसको, जिसको बचाया है, इसको चलाने वाला मांगता। आमीन। इसको क्या करने वाला मांगता? कितना साल चलाएगा? दाऊद ने क्या कहा? एक व्यक्ति 60 साल या 80 साल इस धरती के ऊपर रहे, जीवित रहेगा। ताकत रहने से कितना साल रहेगा? ज्यादा ताकत रहने से सेंचुरी मारेगा। जापान जैसे लोग रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? सेंचुरी मारेंगे। मगर हमारे जैसे खाते पीते खानदान जो रात को नूडल्स खाते हैं, ओके, रात को 12 बजे खाते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, फ्राइड राइस खाते हैं, नहीं सो कचरा खाते रहते हैं, है ना, बर्गर खाते हैं, कितने दिन जिएंगे प्रभु को मालूम है क्या नहीं? हालेलुया। किसी ने बोला कम खाना खाओ ज्यादा साल जियो, बर कर खाओ जल्दी मरो। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनीवे, इसके ऊपर कभी और हम सीखेंगे। अभी ये 60 से लेकर 80 साल तक जो इस धरती के ऊपर है, शंकर ब्रदर अच्छा रहते से सुनने का सवाल मैं पूछेगा सामने बुलाकर, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 60 साल 80 साल इसको चलाने वाला मांगता। कोई आमीन बोल सकते हैं? द नंबर 2, ये कभी कभी गिर जाता, गिरवा, कभी कभी प्रार्थना में कमजोर हो जाता हूं, ठीक है, कमजोर हो जाता, पाप में भी गिर जाता, ठीक है, टेंशन में आ जाता, चिंता में आ जाता, मुसीबत में गिरता, थक जाता जिंदगी से। क्योंकि मैंने बताया हम लोखंड से नहीं बनाए गए, हम किससे बनाए गए हैं? अभी इसको उठाने वाला मांगता, इसको एक सिखाने वाला मांगता, उठाने वाला मांगता, चलाने वाला मांगता, हमेशा साथ में रहने वाला मांगता। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी पिता परमेश्वर यीशु मसीह कितना अच्छा है। इसीलिए बाइबल खोलने वाले जल्दी से खोलना, यूहन्ना 14 का 1, जल्दी से। या यूहन्ना 14 का 1 है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए। हाँ 26वां वचन 14 का 26, माइक दे दो ना उनको। परंतु सहायक, नंबर 1 इंग्लिश में बोला गया है हेल्पर। हाँ 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 हाँ
हाँ, एक मिनट। पवित्र आत्मा को एक नाम दिया गया है, जोर से बोलो सहायक। दूसरा, ये सिखाएगा, जोर से बोलो सिखाएगा। तीसरा, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। He will be with you, with you। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलिए सहायक, सिखाने वाला, साथ रहने वाला। हालेलुया। उसका नाम है पवित्र आत्मा। चौथा, he will be empower me। empower me मतलब मुझे सामर्थ्य देता है। जोर से बोलो, वो मुझे सामर्थ्य देता है। हमको ताकत मिलने के लिए, शरीर में ताकत मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरी गुड, खाना खाते हैं, ठीक है, भर भर कर खाते हैं। हम जब भर भर कर खाते हैं हमको क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा। मगर आत्मिक जीवन में भी हमको पावर चाहिए। इसको पावर चाहिए। हालेलुया। इसको क्या चाहिए? पावर चाहिए। हालेलुया। इसको ताकत चाहिए, इसको शक्ति चाहिए। आमीन। और वो कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं पिता के राइट साइड बैठकर आपके लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए। मगर एक है जो हमेशा मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे साथ रहे। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा मदद करे इस टीचिंग को इन लोगों को समझने के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो पिता परमेश्वर चाहता है कि हमेशा वो आपके साथ रहे। वो आपके साथ रहने के लिए यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब है आज आपके साथ 24/7 कौन है आपके साथ? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसको जिसको यीशु ने, पिता ने बनाया, यीशु ने बचाया, अब पवित्र आत्मा हमेशा इसके साथ है। इसको सिखाएगा। क्या क्या सिखाएगा आगे हम लोग देखेंगे। इसके साथ रहेगा, इसको सिखाएगा, इसको उठाएगा, इसको चलाएगा। गॉड ब्लेस यू। कोई आमीन बोल सकते हैं? वो कौन है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब आप लोगों का कंफ्यूजन अलग होने के लिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, काम अलग अलग है मगर तीनों भी एक ही है। काम क्या है? पिता का काम मैंने बताया आप लोगों को, पुत्र का काम मैंने बताया आप लोगों को, पवित्र आत्मा का काम मैंने बताया आप लोगों को, मगर तीनों भी क्या है? एक ही है। इसीलिए हम इनको ट्रिनिटी बोलते हैं, त्रित्व बोलते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगर आज कई गलत शिक्षाएं कलीसिया में आ रहे हैं और रॉन्ग टीचिंग आ रहा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, अरे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब में नमूनों लोग बैठे हुए हैं, दशमांश देने की जरूरत नहीं है ना। गलत शिक्षाएं हैं, है ना। ये सब लोग शैतान के ओर से आए हुए हैं। विश्वासी का टाइटल रहता है मगर ये लोग प्रभु के बच्चे नहीं है, शैतान का सेना है जो यूट्यूब में बैठकर गलत गलत रीति से सिखा रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब में नहीं, कलीसिया में बैठकर कलीसिया के लोगों को जानबूझ के कान में फूसा फूस फूक के उनके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। और ये अंत के दिनों का शैतान का सेना है। आशीष कलीसिया के लोग, आपको संभाल के रहना है ऐसे लोगों के साथ। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ट्रिनिटी, तीनों एक ही है मगर काम क्या है? अब मैं आ रहा हूं पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए। तैयार है आप लोग? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाथ उठाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो, क्योंकि जो नम्र है वही लोग वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू फादर, हालेलुया। जोर से पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा में बने रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में जब सीखते हैं तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी लेना जरूरी है।
जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में फिर एक बार, इंग्लिश मेरा गलत, हिंदी मेरा गलत रहेगा, मगर फिर भी थोड़ा सा समझ लेना। ओके, होली स्पिरिट। पहला, ये पवित्र आत्मा को, इसको थियोलॉजी में एक नाम दिया गया है, निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी, सब लोग बोलो निमेटोलॉजी, ठीक है। निमेटोलॉजी का मतलब है पवित्र आत्मा और उसके बारे में शास्त्र। इसका मतलब है बाइबल कॉलेजेस में थियोलॉजी बोल के बोलते हैं, सब लोग बोलो थियोलॉजी। थियोस का मतलब है गॉड। थियोस का मतलब क्या है? गॉड। लॉजी का मतलब है शास्त्र। लॉजी का मतलब क्या है? शास्त्र, ठीक है। शास्त्र का मतलब उसके ऊपर पढ़ाई। आज हम लोग जब पवित्र आत्मा के बारे में जब हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, इसको बोला गया है निमेटोलॉजी, यानी पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कौन है, उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। अभी पवित्र आत्मा कौन है? द नंबर 1, आज कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा जो है एक हवा है, एक इलेक्ट्रिकल शॉक है, कि जब संडे को गया, कीबोर्ड का पर हाथ लगाया, पवित्र आत्मा के करंट आ गया और मुझे लगा कि मुझे क्या बोलते हैं, करंट जैसा लगा मुझे, ठीक है, और वही पवित्र आत्मा है। नो, वो पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो पवित्र आत्मा का साइन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या है वो? बगल वाले को देखकर बोलो, सिस्टर मुंह मत खोलो, वचन को सुनो। हिलाकर बोलो, हिलाकर बोलो, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में ना जोर से हालेलुया, कोई आमीन बोल सकते हैं। वो पवित्र आत्मा का साइन। एग्जांपल, अभी आराधना चल रहा है, ठीक है, अभिषेक में है हम लोग। हमको अचानक ऐसा लगा जैसे एक ठंडा हवा लग गया है ना। कभी कभी ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा ठंडा हवा लग रहा है, ठीक है, हाँ ठंडा। अभी वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। वो पवित्र आत्मा का क्या है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरा, आराधना प्रार्थना करने में कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा शरीर झुम हो गया है। वो पवित्र आत्मा नहीं है, मगर पवित्र आत्मा का चिन्ह है। ऐसा लगता है कि आग में भरे हुए हैं, आग लग रहा है, जल रहा है। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का एग्जाम्पल। अभी मैं उंगली इसके अंदर डालूंगा तो मुझे क्या लगेगा? करंट लगेगा, मगर वो करंट नहीं, वो करंट का साइन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। करंट है बोल के मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? जब झटका लगा तो करंट है। उसी तरह जब ठंडा लगता है, आग लगता है, झुंझुनाट होता है, ओके, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है, मगर पवित्र आत्मा है कौन? जिस तरह मैंने बताया 1 = 1 = 1 = 1 ही है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा ये कोई हवा नहीं, ये कोई करंट नहीं। प्रभु इनको मदद कर, जो मैं सिखा रहा हूं इनके दिमाग के अंदर जाए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई करंट नहीं, पवित्र आत्मा कोई आइस नहीं, मगर पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? ही पर्सनहुड ऑफ द होली स्पिरिट। किसी पवित्र आत्मा कोई करंट नहीं है, वो परमेश्वर है। जोर से बोलो परमेश्वर है। ओके, परमेश्वर को दुख लगता है? यस, पवित्र आत्मा को लगता है। जोर से बोलेंगे पवित्र आत्मा को लगता है। आमीन। ओके, 14:26 में क्या लिखा गया है? पवित्र आत्मा तुमको क्या करेगा? वो बोलो सिखाएगा। अभी कौन करंट सिखा सकता है क्या? आइसक्रीम सिखा सकता है आप लोगों को? नो। एक व्यक्ति जो परमेश्वर है वही क्या कर सकता है? इसका मतलब है पवित्र आत्मा कौन है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। करंट आपके साथ हमेशा रह सकता है क्या? इलेक्ट्रिकल का शॉक आपके साथ रह सकता है क्या? मगर पवित्र आत्मा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और वो एक व्यक्तित्व है। He is the person
पर्सनहुड, व्यक्तित्व है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ही इज द गॉड, ही इज द पर्सनहुड। वो परमेश्वर है, वो व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा। इसीलिए वो आपको सिखाता है। वो उस इसलिए यीशु ने कहा, देखो पिता को क्या पुत्र के बारे में कुछ भी बोलो, मगर पवित्र आत्मा के बारे में कभी भी कुछ भी मत बोलना। बोला है हालेलुया। क्योंकि वो बहुत फीलिंग परमेश्वर है। ओके, ही इज द इमोशनल गॉड। पवित्र आत्मा को भी इमोशंस है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जब हम पाप करते हैं पवित्र आत्मा को दुख लगता है। जब हम लोग घमंड के साथ अभिषेक के विरोध बात करते हैं पवित्र आत्मा को दुख लगता है। और जो पवित्र आत्मा को दुख करता है उसको धरती के ऊपर और स्वर्ग में माफी नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? पास्टर, मैंने पवित्र आत्मा के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोला। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्जाम्पल, पच्चू ब्रदर इधर है, ठीक है? अभी पच्चू ब्रदर यीशु मसीह पर विश्वास किया और इसके अंदर आज कौन है? एक जगह में बैठकर वचन को सीखो। इसके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, ठीक है? मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं पवित्र आत्मा इसके अंदर है? ठीक है, इसके अंदर अभिषेक है और पवित्र आत्मा। इसकी जिंदगी में कमजोरियां हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसके अंदर पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि दाऊद जब पाप किया, ठीक है, क्या पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया? वेरी गुड। इसीलिए 51 भजन संहिता में वो प्रार्थना करता है, दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से मत निकालो। इसका मतलब है दाऊद पाप करने के बाद में भी उसके अंदर कौन था? कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि जब उसने पश्चाताप किया वापस पवित्र आत्मा अंदर ही रह गया। क्योंकि पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये सोचने में अरे वो इंसान ठीक नहीं है, उसके अंदर से पवित्र आत्मा गया, नहीं जा सकता। अगर वो व्यक्ति पश्चाताप किया है, प्रभु की उपस्थिति में नम्रता के साथ प्रभु की महिमा कर रहा है, पवित्र आत्मा उसके अंदर ही रहेगा। मगर साउल के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर घमंड के वजह से, जलन के वजह से। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसलिए पवित्र आत्मा गया और दुष्ट आत्मा आ गया। आप जब पश्चाताप करते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर रह जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी एग्जाम्पल, मोना ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मोना आई, ठीक है, रहने दो, बैठो उधर। मोना आई और बच्चों के बारे में बुरा भला बोल रही है। हेलो, जिसके कान है वो सुने। बच्चों के बारे में, और इसके पीठ पीछे भी बोल रही है। इसके पीठ पीछे भी, समझ में आ रहा है? इसके विरोध बात कर रही है। मोना बच्चों के बारे में नहीं बोल रही है, इसके अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के बारे में बोल रही है। पति, अगर तेरी पत्नी के अंदर अभिषेक है और तू तेरे पत्नी को मार रहा है, तेरे पत्नी को गाली मार रहा है, उसको चाकू दिखा रहा है, तू तेरे पत्नी के लिए नहीं कर रहा है, तू पवित्र आत्मा को कर रहा है। तुझे माफी नहीं है। तेरे हाथ में बाइबल है मगर तू दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। क्या पत्नी, तेरे पति के अंदर पवित्र आत्मा है, वो पश्चाताप करके प्रभु में चल रहा है, अभिषेक है, और तू तेरे पति के विरोध बात कर रही है, तेरे पति को गाली मार रही है। चाहे वो तेरा रिश्तेदार, तेरा पति, तेरे रिश्तेदार कोई भी रहने दो, वो तू उनके लिए नहीं कर रहा है, तू उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके लिए कर रहा है। इसका मतलब है तुझे धरती के ऊपर माफी नहीं है और तुझे स्वर्ग में। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितना माफी मांगना है हम लोगों को? माफी मांगना है ना? हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि इसके अंदर जो है वो करंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो व्यक्तित्व है, वो इसके अंदर है और वो पवित्र आत्मा के साथ चल रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? पवित्र आत्मा को जोरदार ताली बजाएं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये पवित्र आत्मा व्यक्तित्व है, इज ए पर्सन।
ये व्यक्तित्व है और परमेश्वर है। नंबर 1, ये पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं, हमेशा वो आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप जब यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, ठीक है, उसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए दिया गया है। दिया गया है। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप जब रोते हो, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। आप जब हंसते हो, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। आप जब निराश में रहते हो, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। आप जब पिक्चर के गाने में गा रहे हो, वो गाते हो, पिक्चर के गाने में कमर हिला रहे हो, वो आपके बगल में बैठकर दुख उठा रहा है। आपको लगता है बहुत मजा मार रहे हैं आप लोग, पसीना बहाकर कमर हिला रहे हैं एकदम मस्त, मगर आपको मालूम नहीं है पवित्र आत्मा आपके बगल में खड़ा होकर वो रो रहा है, क्योंकि ही इज अ इमोशनल गॉड। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहता है। बपतिस्मा लेकर गुटखा खाने के लिए, शराब पीने के लिए जाते हो, वो आपके बगल में खड़ा होकर वो आपके वजह से रो रहा है, आप उसको दुख दे रहे हो। बपतिस्मा लेकर प्रार्थना को नहीं आते हो, पाप का जीवन जी रहे हो, आपके साथ ही रहेगा। वो इतना जल्दी आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो वादा किया है वो ईमानदार है। आप ईमानदार नहीं है, मगर वो ईमानदार है, वो आपके साथी है। हालेलुया। आप उसके पीठ पीछे बहुत कुछ करते हो, मगर वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो तब तक आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप पूर्ण रीति से मर नहीं जाओगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आप जब गुटखा खाते हो, आप जब उधर, वो आपके साथ ही रहता है, मगर दुख उठा रहा है, क्योंकि उसने वादा किया है मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? दूसरा, पवित्र आत्मा वो मुझे सिखाता है। He teaches. He teaches. बगल वाले ने पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। जोर से बोले पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। मगर क्या सिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा सिखाता है, मगर क्या सिखाता है? आज का वचन पवित्र आत्मा मदद कर, क्योंकि ये बोलना जरूरी है, क्योंकि ये बोलने के बाद में मैं अपना हाथ धो लूंगा। प्रभु मेरे कलीसिया को मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सिखा दिया है। कुछ लोग सिखाने के टाइम में सो रहे थे, कुछ लोगों का मन तैयार नहीं था, वो मेरा गलती नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? बोलो पवित्र आत्मा सिखाता है। जोर से बोलो सिखाता है। अभी क्या सिखाता है? यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें मेरे बारे में सिखाएगा। किसके बारे में सिखाएगा? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और एक बार बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा किसके बारे में सिखाएगा? क्यों मालूम? क्यों पवित्र आत्मा यीशु के बारे में सिखाता है? क्योंकि वचन को देखेंगे। लूका 4 का 18 खोलिए जल्दी से। लूका 4 का 18, आई होप थिंक सो, जल्दी से पढ़े 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। एक मिनट, वहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आगे भी पढ़ेंगे। इसीलिए लूका 4 का 18 और एक बार पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को इसका मतलब यीशु मसीह को भी क्या मिला हुआ है? पवित्र आत्मा मिला हुआ है। यीशु मसीह को भी क्या मिला हुआ है?
जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा मिला हुआ है, आप और मुझको पवित्र आत्मा मिलना ही चाहिए। पवित्र आत्मा के बगैर सेवकाई नो यूज, आराधना नो यूज, तेरा गाना नो यूज, पवित्र आत्मा चाहिए। होली स्पिरिट नीड इन द मिनिस्ट्री, आपके घर में पवित्र आत्मा चाहिए, आपके प्रार्थना में पवित्र आत्मा चाहिए, आपके कामकाजों में पवित्र आत्मा चाहिए, आप जब वचन को पढ़ते हो पवित्र आत्मा चाहिए, उसके बगैर सब कुछ व्यर्थ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यू नीड होली स्पिरिट। इसलिए यीशु ने कहा, एक बेटा अपने बाप को रोटी मांगने से क्या वो बिच्छू देगा? मछली मांगने से क्या वो पत्थर देगा? मेरे बच्चे जब पवित्र आत्मा को मुझसे मांगेंगे, मैं भरपूर रीति से देने के लिए तैयार हूं। यीशु ने वादा किया। इसका मतलब है यीशु मसीह भी चाहते हैं आप और मैं किसको स्वीकार करें। सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग जो जिंदा है। आमीन। और इन अंत के दिनों में जब यीशु मसीह वापस आने के लिए जा रहे अपनी कलीसिया को लेने के लिए, हमारे साथ पवित्र आत्मा रहना जरूरी है। वो पवित्र आत्मा आएगा कैसा? नंबर 1 पॉइंट, आप और मैं जब रिपेंट करेंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे, आप और मैं जब पश्चाताप करेंगे, हालेलुया। दूसरा, आप और मैं जब बपतिस्मा लेंगे, वाटर बैप्टिज्म, आप और मैं जब पानी का बपतिस्मा लेंगे। तीसरा, आप और मैं कलीसिया में जुड़े रहेंगे, यानी इसको बोलते हैं संगति, फेलोशिप। आप और मैं वचन में बने रहेंगे। हम जब ये सब करेंगे, पवित्र आत्मा जो है हमको दिया जाएगा, ताकि हम अपना जिंदगी में पश्चाताप में, पानी का बपतिस्मा में, संगति में, वचन में लगातार आगे बढ़ता ही जाए। मैं विश्वास करता आप लोगों को समझ में आ रहा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हम जब ये करेंगे, पवित्र आत्मा हमको दिया जाएगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा दिया जाएगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को वापस सिखाया, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बोलो, साथ रहेगा। दूसरा, वो हमको क्या करेगा? यीशु के बारे में सिखाएगा। बोलो, यीशु के बारे में सिखाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्यों यीशु के बारे में सिखाएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु से बहुत प्रेम करता है और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह सेवकाई में आया, पवित्र आत्मा के बगैर नहीं आया। पवित्र आत्मा को स्वीकार किया। वचन कब स्वीकार किया? जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लिए, जब बाहर आए, कबूतर यीशु मसीह के ऊपर आया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और ऊपर से एक आवाज आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पिता था, यीशु था, यीशु के कंधों के ऊपर कबूतर, पवित्र आत्मा था। तीनों परमेश्वर वहां पे दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह आप और मैं जब विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, हमें तृत्व परमेश्वर के पर विश्वास करना है, उनके साथ रहना है, उनमें बने रहना चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा। सिर्फ संडे को रहेगा, मंडे को नहीं रहेगा। हाँ, 24/7 रहेगा। 24 घंटा 7 दिन 365 दिन मेरे आखिरी पल तक पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा। आप उसको खुश करना है, उसको दुख देना है, आपके हाथों में है। दुख दोगे, नाश हो जाओगे। खुश करोगे, यीशु के साथ हमेशा रहोगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? दूसरा, वो यीशु के बारे में मुझे सिखाएगा। यीशु को क्या पसंद है? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं हमेशा स्टेज के ऊपर आने के पहले मैं प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु से प्रार्थना नहीं करता, मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूं, पवित्र आत्मा मैं जा रहा हूं,
मेरे से पहले आप उधर जाओ और जो यीशु को पसंद है वही वचन वहां पे आने दो। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कल एक ब्रदर मुझे बोल रहा था, फोन में चैटिंग कर रहा था, पास्टर मैं किसी एक व्यक्ति के साथ था मगर वचन का पूरा विरोध जा रहा है और मैं आपका पूरा वीडियोस में देख रहा हूं और आपका वीडियोस सुनकर मैं एनकरेज हो रहा हूं क्योंकि आप सच्चाई का वचन को प्रचार कर रहे हैं। और कल वो ब्रदर बोला मुझे, ठीक है, वो ब्रदर बोला अन्ना, अन्ना बोलता है मुझे, ठीक है अन्ना, मुझे आपके जैसा एक अद्भुत रीति का सेवक बनना है, आग के समान, जो यीशु का सही वचन लोगों को प्रचार करे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं पिछला संडे को भी बताया, मेरा गुरु को कभी मैंने दुख नहीं दिया, इसीलिए आज मैं कई लोगों को गुरु बन गया हूं, कई लोगों को वचन सिखा रहा हूं। सुनाई दे रहा है आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वापस, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा, बोलो, यीशु के बारे में मुझे सिखाएगा। तीसरा, प्रार्थना कैसा करना है वो भी सिखाएगा। ठीक है, प्रार्थना कैसा करना है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर आप हमको प्रार्थना करना सिखा, हमको आता नहीं है, आज 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, प्रार्थना आ रहा नहीं। प्रार्थना इंसान नहीं है सिखाने के लिए, प्रार्थना पवित्र आत्मा सिखाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? पवित्र आत्मा को प्रार्थना कौन सिखाता है? जोर से बोलेंगे, कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है कि क्या प्रार्थना करना है। नंबर 2, कैसे प्रार्थना करना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो, क्या प्रार्थना करना है। वचन तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? भाई आमीन बोल सकते हैं? बोलो, क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, किसको प्रार्थना करना है, कौन सिखाएगा? बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के अगर आप प्रार्थना करोगे, आप सिर्फ इंसानों की भाषा में प्रार्थना कर पाओगे मगर आत्मा का प्रार्थना नहीं कर सकते। इसीलिए आपको यह प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। अब सुनो, बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना करोगे, आप सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना करोगे, आधा घंटा प्रार्थना करोगे, हेलो, 1 पौना घंटा प्रार्थना करोगे, मगर पवित्र आत्मा के साथ जब आप प्रार्थना करोगे, आप दिन भर प्रार्थना कर सकते हो। कोई आमीन बोल सकते हैं? आप दिन भर प्रार्थना के अभिषेक में रहोगे क्योंकि पवित्र आत्मा को बताएगा, बेटा, बच्चों, ऐसा प्रार्थना कर, है ना? हालेलुया। ये वचन यहाँ पे बोला गया है, इस वचन को लेकर हम कई बार प्रार्थना करने के लिए वचन हमको याद आता रहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? दूसरा, ये बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि आज प्रभु भोजन है ना, ठीक है। हम जब प्रार्थना करने के टाइम कई बार हमने जो गलतियां किया है, हमने किसी के विरोध बात किया है, हमने किसी के पीठ पीछे बात किया है, कई बार हमारे आंखों के सामने आता है। जो हाथ उठाए, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, क्योंकि आप सत्य हैं। आमीन। हम जब प्रार्थना करते हैं, ओ मैंने 3 महीने के पहले ये गलती आया, हम कई बार क्या करते हैं मालूम है? वो सामने आया बोल के प्रार्थना बंद करते हैं। अरे ये गलती मेरे सामने आया, अरे प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा, छोड़ दो। हुआ है कितने लोगों के साथ? जो प्रार्थना करते उन्हीं के साथ होता है, जो प्रार्थना करता चले उनके साथ क्या होने वाला है। समझ रहे हैं? ये क्यों होता है? सुनना चाहोगे आप लोग? हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, हमारी गलती हमारी आंखों के सामने क्यों आता है? पवित्र आत्मा वो याद दिला रहा है, बेटा तेरे ऊपर अभी भी ये पाप है, जल्दी माफी मांग ले ताकि हम दोनों यीशु के करीब हो जाए। अगर आप उसको माफी नहीं मांगोगे, आपका प्रार्थना पिता परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है। आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, संडे को भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके घर में भी टाइम वेस्ट कर, यू आर ओनली डूइंग द टाइम वेस्ट। योर प्रेयर इज नॉट गोइंग टू नियर टू गॉड। आपका प्रार्थना परमेश्वर के करीब नहीं जा रहा है, परमेश्वर सुन भी नहीं रहा है।
क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कुछ याद दिला रहा है। इन गलतियों को जल्दी से माफी मांग लो, ताकि मैं चाहता हूं कि तू यीशु के करीब जाकर, यीशु के पिता के सामने बैठकर हमारी प्रार्थना वहां पे जाए। पवित्र आत्मा सिखाता है कैसे प्रार्थना करना है। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाता है कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं शरीर से भी प्रार्थना करना जानता हूं और मैं आत्मा में भी प्रार्थना करना जानता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रोत्साह करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो इन अंत के दिनों में, क्योंकि वही लोग पावरफुल होने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा अभी तक स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार करो और पवित्र आत्मा में बने रहो, ताकि आप पावरफुल विश्वासी, आत्मिक विश्वासी बने। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा साथ रहता है, पवित्र आत्मा यीशु के बारे में सिखाता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना कैसे करना है सिखाता है। तीसरा, पवित्र आत्मा वचन की गहराई सिखाता है। क्या सिखाता है? आप जब बाइबल पढ़ते हो, ठीक है, जो बाइबल पढ़ते हैं मैं उनके साथ बातें कर रहा हूं। आप जब बाइबल पढ़ते हो, कई बार आपको वचन समझ में नहीं आता है। यस, कितने लोगों को वचन समझ में नहीं आता है? आप में से मैं पक्का बोल दूंगा, इवन मैं आज भी मैं बोल सकता हूं पूरा बाइबल मुझे मालूम नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब मैं वचन पढ़ता हूं ना, कई बार, आज मैं सुबह न्यायों का 4था अध्याय पढ़कर आया हूं, क्या पढ़ा मुझे अभी तक मालूम नहीं है। क्या पढ़ा? मेरा रेगुलर बाइबल रीडिंग है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग कितने लोग बाइबल रीड कर रहे हो, कितना बाइबल कंटिन्यू कर रहे हो मालूम नहीं है, मगर एक मैं बोलना चाहता हूं, ये साल जो पूरा बाइबल कंप्लीट करेगा, परमेश्वर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने के लिए जा रहा है। सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। जो बाइबल कंप्लीट करेगा, जो बाइबल ये साल पढ़कर कंप्लीट करेगा, जनवरी 1, 2026, भविष्यवाणी बोल रहा हूं, स्वीकार कर लेगा। जो बाइबल पूरा पढ़कर कंप्लीट करेगा ये साल, उनके लिए जनवरी 1, 2026 छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धमाके का आशीष मिलने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा धमाके का आशीष, धमाका मिलने के लिए जा रहा है। लोगों को बॉम्ब फोड़ने दो, हमारे घर में आशीष का बॉम्ब फूटेगा। हाँ, तो विश्वास करते हैं, आमीन बोल रहे हैं। तो इसीलिए बाइबल पढ़ो। जो 9 बजे तक सोकर उठते नहीं है, रात को मस्त नूडल्स खा के डकार मारकर सो रहे हैं, उठो, बाइबल पढ़ो। कोई आमीन बोल सकते हैं? ताकि आपके जीवन में बड़ा आशीष आ जाए। कितने लोग चाहते हैं जिनको पढ़ने लिखने आता है? चाहते हैं आप लोग? तैयार हैं? ये महीना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना बाइबल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्यों मैं बोल रहा हूं? जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, खत्म कर रहा हूं, सुन लीजिए, हमको वचन समझ में नहीं आता, क्योंकि वचन समुद्र है। वचन क्या है? समुद्र। जितना बार पढ़ोगे उतना बार समझेगा नहीं। अभी एग्जांपल, अभी वैशाली इधर है, ठीक है, वो वचन पढ़ रही है। कौन सा वचन पढ़ रही है? यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ रही है। खोलो, यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन पढ़ रही है, ठीक है, सुन लेना, मैं खत्म कर रहा हूं, पढ़ो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पढ़ते ना। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ। अब ठीक है, अब ये पढ़ रही है, ये क्या कर रही है? वो पढ़ती जा रही है, मगर उसके अंदर कई ऐसे वचन हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया आपको? आदि क्या है, वचन क्या है, देहाधारी बनकर हमारे बीच में आया, ठीक है, वो वचन समझ में नहीं आ रहा, मगर वो पढ़ने के टाइम में, अभी मैं इसके बगल में खड़ा हूं और मैं इसको बोल रहा हूं, बेटी, आदि में, आदि क्या है? वचन था। वचन क्या है? वो वचन किधर था? ये सब अभी मैं इसको समझा रहा हूं। जब मैं इसको समझाने के टाइम में इसको क्या हो गया, ये वो समझ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि समझाने वाला इधर है।
उसी तरह आप जब बाइबल पढ़ते हो, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा कि ये वचन एक्चुअली है क्या। और वो पवित्र आत्मा कई बार आपके पास्टर के द्वारा आपको समझाएगा। कई बार देखो, ऐसा मत बोलना मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे क्या बोलते हैं किसी की जरूरत नहीं, सीधा पवित्र आत्मा इधर आएगा और मुझे सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा रहेगा, तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको कई बार सेवक लोगों के थ्रू, आप जो चर्च में बैठे हो उस चर्च में भी वचन आपको पवित्र आत्मा सिखाता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए जिस चर्च में बैठे हो उस चर्च के पास्टर को पहला रिस्पेक्ट देना सीखो, ताकि वचन आपको समझ में आए और वचन आपके अंदर रहे। जब आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, आप पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट दे रहे हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और पवित्र आत्मा आपको क्या सिखा रहा है? प्रार्थना कैसा, यीशु के बारे में सिखा रहा है। दूसरा, प्रार्थना के बारे में। तीसरा, वचन की गहराई सिखा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। इससे आगे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। हम अगला संडे देखने के लिए जा रहे हैं, ये पवित्र आत्मा कहां था, कैसा था। ये पवित्र आत्मा बाइबल में क्या क्या किया। क्या सीखने के लिए तैयार है? कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? सुबह 9:30 बजे जरूर प्रार्थना में शामिल हो जाना। अगर आपकी आराधना प्रभु के पास जाएगा तो आप प्रभु के वचन को सीख पाओगे। मगर आज हमें यह प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसा पिता है, जैसा पुत्र है, उसी तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो फर्स्ट, पवित्र आत्मा जो है यीशु के बारे में मुझे सिखा रहा है। दूसरा, पवित्र आत्मा प्रार्थना कैसा करना है वो मुझे सिखा रहा है। पवित्र आत्मा वचन के बारे में मुझे सिखा रहा है। पवित्र आत्मा आपको मिलता कब? जब आप पश्चाताप करते हो, बपतिस्मा लेते हो, कलीसिया में जुड़े रहते हो, वचन में बने रहते हो, पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। आज हमारी प्रार्थना रहना चाहिए, प्रभु जाने अनजाने में मेरे साथ जो गलतियां हुआ है मुझसे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मगर आज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ बातें करने के लिए तैयार हैं? 1 मिनट पवित्र आत्मा के लिए बातें करें, उसके बाद में हम लोग प्रभु भोजन में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों ब्रदर संतोष ब्रदर प्रभु भोजन में तैयार हो जाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाकी के लोग प्रार्थना करें, प्रभु मदद करके पवित्र आत्मा हमेशा तो मेरे साथ रहे। पवित्र आत्मा को बस थैंक यू बोलते जाइए, कुछ देर के लिए पवित्र आत्मा को थैंक यू बोलिए।